ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग अब तक न तो मुकम्मल हो चुकी है और ना ही इसको ऑपरेशन किया जा सका है। जो बिल्डिंग जो बनाई गई है 15 साल गुजर होने के बावजूद इसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। सिंध हुकूमत के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। अब तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसमें किसकी नाअहली है? तख्तियाँ तो लग जाती हैं, बोर्ड तो लग जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। 15 साल हो गए इस बिल्डिंग को बनते हुए, लेकिन नामुकम्मल हुई। अब हालत ये है कि उसकी छत जो है वो भी कमज़ोर हो गई है और ये बिल्डिंग गिरने जैसी हो गई है नामुकम्मल होते हुए। पानी की मसला है, लाइटों का मसला है, जिपीर से, विंड पावर से बिजली का मसला है। स्टेक होल्डर जो है वो शायद उनके नॉलेज में भी नहीं होगा कि यहाँ कोई ट्रामा सेंटर भी है। जो जिम्मेदारान हैं उनको इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। वो जो मंसूबा जो पेट्रोलियम से मुकम्मल होना था, वो फंड जो है वो यहाँ पे मुकम्मल टाइम पे क्यों इस्तेमाल ना हो सके। नियो प्लस के साथ मैं हूँ ताज़ा गोल ठट्टा से और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्टा सिटी में जो कायम होने वाले जो है ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग के बाहर। तो इस बिल्डिंग के हवाले से आपको बताता चलूँ को 2011 में जो है जो पेट्रोल कंपनियां हैं उनके फंड से जो है यहाँ जो एक ट्रामा सेंटर के जो संगे बुनियाद रखा गया था। कैमरामैन आपको बोर्ड दिखा सके। ये जो साबिक जो है रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अब्दुल वाहिद सुमन ने 7/5/2011 तो करोड़ों रुपए की मालियत से जो इस ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग का यहाँ जो बुनियाद रखा गया था। और उसका कायम करने का बुनियादी मकसद ये था कि कराची हैदराबाद जो नेशनल हाईवे जो हादसा होते हैं और जो लोग ज़ख्मी होते थे उनको यहाँ तिब्बी सहूलियात फराम करना था। तमाम 15 साल गुजरने के बावजूद ये जो ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग अब तक न तो मुकम्मल हो चुकी है और ना ही इसको ऑपरेशन किया जा सका है। जो बिल्डिंग जो बनाई गई है 15 साल गुजर होने के बावजूद इसकी हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। सिंध हुकूमत के करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए पेट्रोलियम कंपनी की जानिब से जो उनको मिले थे मुकामी इंतज़ामिया की। तमाम अभी किसकी नाअहली है? सिंध हुकूमत की नाअहली है, मुकामी इंतज़ामिया की नाअहली है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन आवाम को इससे कोई फ़ायदा हासिल न हो सका है और आवाम सेहत के बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ऐसे तो सिंध हुकूमत बड़ी दावे करती है कि जो है हम जो है सिंध में जो है आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराम कर रहे हैं। NICT की बात करें, अगर दूसरी सेहत मराकज़ की बात करें, फ्री सहूलतें। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो इंतज़ामात दावे जो किए जाते हैं वो उसके अबतर है। तो मेरे साथ एक सियासी समाजी रहनुमा मौजूद है सैयद जावेद शाह। तो आए उनसे मालूम करते हैं इस हवाले से वो क्या कहते हैं। सर क्या कहेंगे, ये 2011 में ये ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग का जो इफ्तिताह किया है और 15 साल गुजर गए और बिल्डिंग का काम तकरीबन काफ़ी हद तक हो चुका है, करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन अब तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। इसमें किसकी नाअहली है? सिंध हुकूमत एक तरफ दावे कर रही है कि हम आवाम को बेहतर से बेहतर सेहत की सहूलियात फराम कर रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये तो मैं आपको बताऊं कि ठट्टा की शायद एक बदनसीबी है ठट्टा के लोगों की कि तख्तियाँ तो लग जाती हैं, बोर्ड तो लग जाते हैं, लेकिन वो मंसूबे मुकम्मल नहीं होते। आप मकली से नीचे आएंगे तो सारे मंसूबे देख लें, दौल दरिया खान पार्क देख लें, दूसरे मंसूबे देख लें, फिर आके आप ये ट्रामा सेंटर पे रुक जाएं। तो 15 साल हो गए इस बिल्डिंग को बनते हुए, लेकिन नामुकम्मल हुई। अब हालत ये है कि उसकी छत जो है वो भी कमज़ोर हो गई है और ये बिल्डिंग गिरने जैसी हो गई है नामुकम्मल होते हुए। अब ये बुनियादी सहूलत थी यहाँ के, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा रूट हैदराबाद से लेके ठट्टा और आगे तक का, इसी के यहाँ पे जो मामलात रोड हादसे में कितने लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। ज़ाहिर है यहाँ पे ट्रामा सेंटर की सहूलत नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि जो भी मंसूबे हैं वो अदम तवज्जो यहाँ के हमारे ज़िम्मेदारान जो इलेक्टेड होके आते हैं, वैसे तो बातें की जाएँ तो बहुत सी बातें हैं, सहूलत की बातें, पानी की मसला है, लाइटों का मसला है, जिपीर से, विंड पावर से बिजली का मसला है, बहुत सारे मसले जो बुनियादी है जो यहाँ पे हल नहीं हो रहे। लेकिन अभी हम अगर ट्रामा सेंटर पे खड़े हैं तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की जान जो है वो बच सकती है अगर ये मंसूबा शुरू हो जाए। लेकिन जिस जो हालत है जो हम देख रहे हैं इस बिल्डिंग की हालत, तो ये मंसूबा मुकम्मल ज़ाया हो चुका है। करोड़ों रुपए जो है वो ज़ाया हो चुके हैं आवाम के, लेकिन वो मंसूबा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। तो इसलिए यहाँ के MNA MPA साहिबान, DC ठट्टा या जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश है कि पर्सनली एफर्ट्स लेके ऐसे मंसूबे को शुरू करें ताकि जो खुदा न खासा रोड हादसा होते हैं तो आवाम की जानें महफूज रह सकें। 15 साल गुजर गए हैं लेकिन जो मुंतखब जो MNA या MPA या मिनिस्टर है वो तो इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो किस तरह इसका मसला होगा? अभी देखते हैं ये ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग है और जो एरिया
यहाँ पे जो ठेकेदार ने जो है ना अपनी जो है ना यहाँ गैरेज बना दी, अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी, अपना सामान यहाँ रख दिया, और यहाँ पूरा एक जंगल यहाँ बन चुका है, बिल्डिंग की हालत भी ख़राब हो रही है। तो किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं आप? देखिए, ज़िम्मेदार ज़ाहिर है हमारे नुमाइंदे ही होंगे जो यहाँ के लोगों से वोट लेते हैं, और स्टेक होल्डर जो है वो शायद उनके नॉलेज में भी नहीं होगा कि यहाँ कोई ट्रामा सेंटर भी है। तो इसलिए जो अभी जो ज़िम्मेदारान हैं उनको इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि इतना बड़ा सेंटर करोड़ों रुपए खर्च हो गए और वो मुकम्मल नहीं हो सका, और उसके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका भी तयन किया जाए कि आखिर वो जो मंसूबा जो पेट्रोलियम से बनना था, मुकम्मल होना था, वो फंड जो है वो यहाँ पे मुकम्मल टाइम पे क्यों इस्तेमाल ना हो सके। अगर वो यकीनन वो फंड जो है वो टाइम पे अगर इस्तेमाल हो जाते तो ये मंसूबा अब तक मुकम्मल हो चुका होता और आवाम का जो है ना वो रिलीफ मिल चुका होता। मैं आपके इस प्लेटफार्म से फिर भी यहाँ के जो मुतरक MP हैं ठट्टा में, अली हसन जरदारी, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो पर्सनल एफर्ट्स लें, CM से पर्सनल मुलाकात करें और पर्सनल एफर्ट्स के थ्रू उसको मुकम्मल करवाएं। अच्छा, ये ट्रामा सेंटर था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो नेशनल हाईवे पे जो रोड हादसा होते हैं कराची से लेकर हैदराबाद तक, जो ज़ख्मी हैं उनको यहाँ लाना था, और यहाँ लाने के बाद उनको तिब्बी इमदाद फराहम करनी थी। लेकिन ठट्टा के अवाम की खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती समझे, करोड़ों रुपए जो बिल्डिंग की मरम्मत पर लग चुके हैं, लेकिन काम अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। और जो है ये अब जो ट्रामा सेंटर का जो बिल्डिंग है या उसकी जो एरिया है, उस पर अभी ठेकेदार ने जो है ना बाकायदा अपना गैरेज यहाँ बना दिया है, और अपनी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी की हुई है, और उसका अमला भी यहाँ बैठा है। अगर बिल्डिंग की हम बात करें तो बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है, और सेम कलर के नज़र हो चुकी है, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। आवाम को तो सहूलियात तो नहीं मिल सकी है, लेकिन जो करोड़ों रुपए थे वो हुकूमत के ज़ाया हो गए। तो मेरे साथ मौजूद है सैयद जावेद शाह, उनसे मालूम करते हैं। जावेद साहब, ये बताइएगा कि अभी ठेकेदार ने यहाँ गाड़ियाँ माड़ियाँ खड़ी कर दी है और अपना गैराज बना दिया, वो कहते हैं मेरे लाइबिलिटीज़ गवर्नमेंट में बनते हैं, जिस महकमे ने इसको तामीर किया उस पर वो मैं फ़ंड नहीं देंगे, पैसे जब तक अदा नहीं करेंगे तो ये मेरा सामान इधर मौजूद रहेगा। भाई, जो भी ठेकेदार है मेरे ख्याल से उसके पास ठट्टा का दौलत दरिया खान पार्क का भी ठेका था और कुछ और भी ठेके थे। दौलत दरिया खान पार्क की आप हालत देख रहे हैं कि जो चीज़ थोड़ी बनी वो भी ख़त्म हो गई। अब उसके गेट मेरे ख्याल से मवाली भी ले गए, और वो उसकी तो पेमेंट मुकम्मल हो चुकी थी। और इसके अलावा जो एक दो और प्रोजेक्ट थे, शायद अजायब घर था या कोई और प्रोजेक्ट था, जो भी प्रोजेक्ट थे उनकी पेमेंट भी उनको मिल चुकी थी, लेकिन वो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए। सबको पता है, किसी से भी बात ढकी छुपी नहीं है। अब यहाँ के जो वो ड्यू बना रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी पेमेंट है, वो सिर्फ चौकीदारों की पेमेंट की आड़ में, जो चौकीदार दो उनके यहाँ पे रखे हुए हैं, वो चौकीदार कोई इस बिल्डिंग को संभालने के लिए नहीं है। इस बिल्डिंग में क्या है जो संभालेंगे? दीवारें पत्थर की कौन उठा के लेके जाएगा? लेकिन वो चौकीदार जो है, इसका ज़ाती जो सामान ये पड़ा हुआ है, ये जो उसके बुलडोज़र खड़े हैं, ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी हैं, डंपर खड़े हैं, सारे मामला जो है वो उनको संभालने के लिए इसने अपना एक गोदाम बनाया हुआ है। वरना यहाँ पे कोई वो अब वो ये लायबिलिटी जो है वो हुकूमत पे डाल रहे हैं कि आप मुझे वो पैसे नहीं, ये ऐसे हमने विजिट किया, अंदर सारी खिड़कियाँ मुड़कियाँ भी टूट फूट का शिकार है, दरवाजे बिल्डिंग भी सारी ख़त्म होती जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इससे महकमा सेहत के उस हवाले से भी कोई किरदार अदा करना चाहिए, या बस खामोश बैठी है? देखिए, महकमा सेहत के हाथ में तो जब बिल्डिंग बन के मुकम्मल जब उनको डिलीवर होगी फिर उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। होता यही है। देखिए, जो प्रोफेशनल बिल्डिंग होती है, जो बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट होते हैं, जो भी बनाते हैं, जिनके पास ठेके होते हैं, वो पूरा मुकम्मल करते फिर डिलीवर करते हैं। वरना यहाँ के अभी जो DHO साहब की कारकर्दगी हम देखें हमें यहीं रहना है, हम जानते हैं जो उनके अभी अब टाउन डिस्पेंसरी चले, मेरे ख्याल से कहीं से 1 रुपया भी फंड नहीं आया होगा। पूरा जो है वो उन्होंने अपने फैमिली से कलेक्ट करके या ख़ुद कलेक्ट करके सारा बनाया, और कराची के तर्ज पे आपको एक प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह जो डिस्पेंसरी, टाउन डिस्पेंसरी गिफ्ट कर दी। ये आप कैसे नाइली समझते हैं, नहीं समझते हैं? ये 2011 में ये पीपल्स पार्टी ने ये हुकूमत मंसूबा शुरू किया था, ठीक है। अब डॉक्टर अब्दुल वाहिद सुब्रो MNA थे, अब तो MNA भी नहीं रहे, वो चले गए यहाँ से, है लेकिन पार्टी रहनुमा है, लेकिन वो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं ये इसमें कितनी बड़ी कोताही है? देखें, पीपल्स पार्टी हुकूमत का ये प्रोजेक्ट था। डॉक्टर वाहिद साहब वो उस टाइम MNA थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। तो पीपल्स पार्टी की यहाँ की जो मौजूदा अभी क़यादत है, उनको चाहिए कि इस मंसूबे को, वो उन्हीं का मंसूबा है ज़ाहिर है, तो वो उनको किसी भी तरह, पेट्रोलियम फ़ंड बहुत बड़ा फ़ंड आता है,
تو وہ کسی بھی طرح اس کو مکمل کرے، اس کو آپریٹ کرے۔ نہیں تو فنڈ تو ابھی بھی آتا ہے لیکن اس پر کیوں توجہ نہیں دے رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بالکل اس کو منصوبے کا انگنور کر دیا گیا۔ دیکھیں اب فنڈ سے وہ کیا کیا بنا رہے ہیں، یا اپنا سیاسی بنیاد پر جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے راستے پڑتے ہیں منظور نظر، یا تو وہ ہو رہے ہیں یا اپنے کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے ادھر اتنے بڑے پروجیکٹ کو اگر نہیں دیکھا جا رہا جس سے عوام کو فائدہ ہوگا، لاکھوں ہزاروں لاکھوں عوام کو فائدہ ہوگا، تو اگر اس پہ توجہ نہیں دے رہے تو یہ ایک قسم کی نااہلی ہے۔ جی بالکل، یہ ٹراما سینٹر ہے یہاں جو اس کا منصوبہ سالوں سے التوا کا شکار ہے۔ ابھی تک تو بلڈنگ جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے، آدھی مکمل ہوئی ہے، آدھی نہیں ہوئی ہے، اور 15 سال سے جو اس منصوبے کو ہو گیا اور اب تک جو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور محکمہ صحت کے حوالے یہ بلڈنگ جو ان کے حوالے نہیں کی گئی ہے، اور یہ ابھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہے بلڈنگ۔ اور بلڈنگ کے اندر جو ہے اس وقت جو ہے کتوں کا، آوارہ کتوں کا جو ہے یہاں راج ہے، اور جو ہے چاروں طرف کیمرہ مین اگر دکھا سکے جھاڑیاں لگی ہوئی ہے، جنگل بنا ہوا ہے، اوباش قسم کے لوگ بھی یہاں آتے ہوں گے، جرائم پیشہ افراد بھی یہاں آتے ہوں گے۔ انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، اور بلڈنگ انتہائی خراب ہو رہی ہے دن بدن، اور عوام کو جو سہولیات فراہم کرنی تھی وہ سہولیات اب تک نہیں مل سکی ہے۔ اور کروڑوں روپے جو ہے سندھ حکومت کے پیٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو ہے اس میں جو ہے سندھ حکومت کے کروڑوں روپے جو ہے پیٹرول کمپنی کا جو فنڈ ہے وہ ضائع ہو گئے ہیں، اور عوام بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کے شہریوں نے، سیاسی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس ٹراما سینٹر کو جو ہے مکمل کیا جائے، اور عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہتر سے بہتر اقدامات کیے جائے۔ کیمرہ مین بشیر قاضی کے ساتھ تازہ گول، نیو پلس، ٹھٹہ، سندھ۔